और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात देखें चरित्र पर ज्ञान धर्मगुरुओं में संग्राम की कर लेते हैं। महिलाओं पर बयानबाजी को लेकर के प्रेमानंद महाराज जी को तीखी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। उसे में देखिए प्रेमानंद महाराज ने लड़कियों के चरित्र पर टिप्पणी की, जिसके बाद कई लोग उनका विरोध कर रहे हैं, जबकि कई लोग उनके समर्थन में भी आ गए हैं। सनातन धर्म की बात करने वाले और हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब प्रेमानंद जी महाराज के समर्थन में खुलकर के सामने आ गए। उन्होंने देश में प्रेमानंद महाराज के नाम पर हो रहे विवाद पर अपना पक्ष रख दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि प्रेमानंद जैसे उपदेशक का विरोध करना यह साबित करता है कि कुछ लोगों को पेट की बीमारी है। प्रेमानंद जी महाराज जैसे संत के बारे में अनाप शनाप बोलना बहुत ही गलत बात है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जब लोग प्रेमानंद जी महाराज का विरोध करने लगे तो हमें समझ में आया कि सच बोलना इस देश में सबसे कठिन हो गया है। प्रेमानंद जी महाराज जैसे महात्मा का विरोध केवल इसलिए हो रहा है कि वे सच बोलते हैं। जिस दिन उनका विरोध हुआ मुझे यकीन हो गया कि कुछ लोगों की मानसिक और वैचारिक पाचन शक्ति खराब है। ऐसे में देखिए बागेश्वर महाराज ने यह भी स्वीकार कर लिया कि हर स्त्री और व्यक्ति बुरा नहीं होता और हर किसी का अपने समाज को देखने का अपना एक तरीका होता है। इससे पहले कल संत प्रबोधानंद गिरी महाराज ने भी महिलाओं पर टिप्पणी को लेकर के प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य को जम करके फटकार लगाई थी। हमारा विरोध करना तो ठीक है, पर महात्मा प्रेमानंद जी का विरोध करना वो तो उपदेशक महात्मा है, बड़े अच्छे भजनानंदी महात्मा है, उनका विरोध करना इससे सिद्ध हो गया कई लोगों को पेट की बीमारी। उस दिन के बाद हमको एक बात और मन में बैठ गई कि इस देश में सत्य बोलना बड़ा कठिन है। ये बात भी सही है कि हर स्त्री बुरी नहीं होती, हर व्यक्ति बुरा नहीं होता, हर मजहब में व्यक्ति बुरे नहीं होते, सब पर कुछ तो होते हैं। जो सनातन को मानते हैं उनको हम ठीक लगते हैं, जो सनातन को नहीं मानते उनको हम दुश्मन लगते हैं। जिनको हम मिल जाते हैं वाह वाह महाराज जी बहुत सरल, जिनको ना मिला तो 600 गालियां दी। बड़ों को ही सुनते हैं, हमारी तो सुनते ही नहीं। 3 दिन से डले हैं, न रोटी खा रहे हैं न कुछ कर रहे हैं, काम छोड़ के आए हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ महंत रामदूत दास जी धर्मगुरु हैं, वो जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है रामदूत जी। और महंत रामदूत जी, सबसे पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उन्होंने जिस तरह से प्रेमानंद जी महाराज का एक तरह से समर्थन किया, लेकिन एक ये भी कहा कि हर स्त्री हर पुरुष खराब नहीं होते, गलत नहीं होते हैं। आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। देखिए प्रभु, बात यहाँ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की नहीं है, समूचे हिंदुत्व समाज की है। प्रेमानंद जी महाराज ने जो कहा, मुझे तो लगता है कि पूरे भारत के सनातनी एवं समस्त हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले व्यक्ति को उनका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि पूज्य प्रेमानंद जी ने जो कहा वो सामाजिक सुधार का एक बहुत बड़ा अनूठा मिसाल है कि ऐसी बातें और ऐसी जिम्मेदारी पूर्ण बातें आज के समाज में कोई करना नहीं चाहता। भाई कौन अपना विरोध कराना चाहता है, लेकिन संत और गुरु और पिता इनका एक कर्तव्य होता है कि ये जो सही है उसको सही कहने की क्षमता रखते हैं। अब यहाँ कौन समर्थन कर रहा है, कौन इनका विरोध कर रहा है, ये मायने नहीं रखता, लेकिन हर विरोध करने वाले को ये सोचना चाहिए कि आप आने वाली पीढ़ी को क्या देके जा रहे हैं। क्या आप आने वाली पीढ़ी को एक अधिकार के तौर पर या स्वतंत्रता के रूप में उन्हें संस्कारहीन बना रहे हैं या संस्कार पूर्ण बना रहे हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। और जिस तरीके से इस बयान को प्रेमानंद जी महाराज की भावनाओं को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया पूरे भारत में और उसका विरोध किया गया, तो कहीं ना कहीं मुझे तो ये लगता है महंत रामदूत जी, इस बात में थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपके साथ जो है सहमत नहीं करूंगी, क्योंकि अगर ऐसा है कि उनके बयान या उन्होंने जो अपने कथावाचन के दौरान बातों को रखा
तो अगर उसका कोई असली, क्योंकि देखिए रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग हर कथावाचन की जो है कथावाचक जो है वो करते हैं, वो जो कह रहे हैं, अगर है ऐसा तो वो फिर निकाल करके दे दे ताकि सच्चाई जो है वो लोगों के सामने आ जाए। क्योंकि देखिए जब अभिभावक कोई एक यही एक कंफ्यूजन हुई है, जी। यही एक कंफ्यूजन हुई है। मेरे कहने का मायने ये नहीं है कि उनकी बयान के साथ एडिटिंग की है या उनके वीडियो के साथ एडिटिंग की है। मैं ये स्वीकार कर रहा हूँ उन्होंने जो कहा वो ना उसमें एडिटिंग, मैं ये सोच रहा हूँ कि जो समझने में फेल हुआ है, जिस उद्देश्य के तौर पे उन्होंने कहा है, जैसे मैं अभी कहना चाहता था और आपने उसको एक अलग तरीके से लिया, यही उनके मायने ये नहीं, है लेकिन कि हम रामदूत अपने जी समाज अगर को आप इस बेहतर बात शिक्षा को दें। देखिए अगर आप इस बात को ऐसे रखेंगे कि तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, तो इसका अर्थ यही निकलता है, इसका अर्थ यही निकलता है कि वीडियो के साथ, उनके शब्दों के साथ छेड़खानी हुई। क्योंकि देखिए अनिरुद्धाचार्य भी जब माफी मांगते हैं तो वो ये कहते हैं कि कुछ वर्ड मैंने कहा था, यानी कि कुछ शब्द का इस्तेमाल मैंने किया था, लेकिन कुछ शब्द जो है वो हटा दिया गया। अब इसका अर्थ आप क्या निकालेंगे, आप खुद बता दीजिए महन जी। नहीं महोदय, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके शब्दों के साथ छेड़खानी, मेरे कहने का मायने है कि उनकी सोच के साथ छेड़खानी हुई है, उनके विचारों के साथ छेड़खानी हुई है। जो भारत में आज हो रहा है, जो एक रील का दौर चला है, जो एक स्वतंत्रता के नाम पे संस्कारों की हीनता चली है, उन्होंने उस समस्या को लेकर अपना संदेह जताया था और उसको कहीं ना कहीं किसी ने महिला को दबाने के लिए या उनके अधिकारों का हनन का एक रूप दे दिया। क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ भारत में महिलाओं की जो उपमा है वो देवियों से दी जाती है और मनुस्मृति भी कहती है कि यत् नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो हम तो चाहते हैं कि हमारी महिलाओं का रूप गार्गी, अनसुईया, सीता और मदालसा या महारानी लक्ष्मीबाई का होना चाहिए। लेकिन आज के वर्तमान दौर की महिलाएं कहीं ना कहीं बॉलीवुड, हॉलीवुड से इतना प्रभावित हैं कि वो अपने पुरातन इतिहास को भूलकर आज के वर्तमान इतिहास में रम गई है। तो उसको लेके ये संदेह जताया नहीं गया महंत था। रामदूत जी, महंत रामदूत जी, इसको कहने का एक तरीका भी तो होता है, आप भी तो देखिए इस बात को रख रहे हैं, लेकिन इसको कहने का तरीका होता है। और प्रेमानंद जी महाराज, उन्होंने जो कहा, उनके जो शब्द रहे, उनके जो वाक्य रहे, सवाल तो उस पर खड़े हो रहे हैं ना कि आप 4 जगहों पर जाती हैं। आप समझिए, मतलब मैं यहां कह भी नहीं सकती, उन्होंने जिस वाक्य का इस्तेमाल किया, मैं वो वाक्य, अनिरुद्धाचार्य 25 साल की अगर उम्र की आप लड़कियां लाएंगे तो क्या वो पूरी तरह से समर्पित होंगी अपने पति के लिए? क्या आपको ये लग रहा है कि एक कथावाचक के लिए इन तमाम चीजों, आप रखिए समाज में जो गलतियां हैं, कमियां हैं, अगर कोई गलत रास्ते पे है, उन बातों को रखने का एक तरीका होता है, आप भी रख रहे हैं, आप भी रख रहे हैं, लेकिन आपकी बातों में बुराई नहीं, आप बता रहे हैं कि किस तरह से बॉलीवुड, हॉलीवुड से प्रेरित हैं। लेकिन इसका यह कह देना कि घर टूटने के पीछे महज एक महिला 4 घर जाती हैं या 4 लड़कों से मिलती हैं या उनके बॉयफ्रेंड्स होते हैं, क्या सिर्फ एक महज वही होता है? हम ये भी आपसे समझना चाहेंगे। देखिए महोदय, मैं एक निवेदन करूंगा, हमारे हिंदू संस्कृति में आप समझती होंगी, पढ़ा होगा, आपने जानकारी रखी कि 7 जन्मों का बंधन के रूप में विवाह को माना जाता है जी। 7-5 वचन होते हैं, अगर आपने उनको पढ़ा होगा, सुना होगा, तो वर और कन्या दोनों एक दूसरे को वचन देते हैं पूरे जीवन पर्यंत एक दूसरे का साथ निभाने के लिए, मर्यादित रहने की। और दूसरी बात, हमारे हिंदू संस्कृति में कहीं भी तलाक का कोई प्रावधान ही नहीं है। अब वर्तमान स्थिति में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो आप देख रहे हैं कि अभी मात्र 2 से 4 महीने के बीच में 50 से 60 युवकों ने या तो आत्महत्या की है या उनकी हत्या हुई है। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय बनता है। रही बात दूसरी जो आपने किया कि क्या साधु संतों को ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं, साधु संत नहीं, देखिए साधु संत अलग हैं, वो अलग है, मैं कथावाचकों की बात कर रही हूँ। और वो कथावाचक जो उस तरह से अपने फॉलोअर्स, जो उनके यहाँ पर अनुयायी आए हुए हैं, उनको इस तरह की बातें कहते हैं, मैं महज उनकी बात कर रही हूँ सर। और देखिए आपने जो ये कहा महन जी, मैं इसको भी थोड़ा सा आपसे इस चीज को समझना चाहूंगी। आपने ये कहा कि अभी के वक्त में देखिए कितने सारे जो हत्याएं हैं वो हो चुकी हैं, एक महिला ने हत्या की, हम समझ पा रहे हैं। देखिए मुस्कान का आप जिक्र कर रही होंगी, आप यहाँ पर सोनम का जिक्र कर रहे होंगे, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि ऐसी कई घटनाएं तो महिलाओं के साथ वर्षों से, सालों से चली आ रही हैं। तब भी तो ये होना चाहिए था कि एक पुरुष ने क्या किया महिलाओं के साथ, और फिर भी देखिए भरोसा करके महिलाएं जो है शादी भी करती हैं, घर भी चलाती हैं, परिवार भी यहाँ पर पूरी तरह से चलाती है। आप मेरी बात बताओ, मुझे एक मेरा प्रश्न है,
कि जब भी महिलाओं के साथ कोई ऐसा अपराध घटित होता है ठीक। तो उन पुरुषों को हैवान, जानवर या राक्षस की उपमा दी जाती है। आपने सुना होगा। तो क्या ऐसी महिलाएं जो ऐसे घटनाक्रम कर रही है उन्हें राक्षसी या उन्हें एक अलग विकृत मानसिकता की महिला कह सकते हैं? फिर महिला आयोग बीच में नहीं आएगा, फिर कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की तो बात नहीं होगी, चरित्रहीन कह फिर देंगे सर, महंत जी कहीं ना कहीं चरित्रहीन कह महिलाओं को देंगे, दबावने का बात नहीं की जाएगी। महंत रामदूत जी एक सर। चरित्रहीन कह देंगे। देखिए, यही सवाल तो देखिए प्रबोधानंद गिरी भी उठा रहे हैं कि चरित्रहीन क्यों सर्टिफिकेट देना। ये महोदय, क्रिमिनल महोदय, माइंड चीजें हैं, क्रिमिनल माइंड को महोदय। क्रिमिनल माइंड के तहत देखा जाना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महंत रामदूत जी, हमारे साथ आप जुड़े और आपने इस मुख्य विषय पर जो है बातों को रखा और आपसे हमने समझने की कोशिश भी की। और अभी देखिए यहाँ पर कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो भी अब पूरी तरह से समर्थन में आ गए हैं।